माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तुमको आज हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 में मोशन, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हमको आशा है कि तुम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। स्कूल बंद है, हम तुम्हारी परेशानी भी समझते हैं कि घर पर तुम लोगों को मन नहीं लगता होगा। स्कूल में आते थे तो दौड़ते थे, अपने दोस्तों के साथ बात करते थे, क्लास में थोड़ा नटखटपन भी करते थे, दिन भर का रूटीन इंगेज था। लेकिन आजकल घर में तुम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। लॉकडाउन टूटेगा, फिर स्कूल खुलेगा, फिर स्कूल आओगे, खेलोगे, सब कुछ होगा। लेकिन तब तक घर पर रह करके कुछ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम तुम्हारे स्टैंडर्ड के लिए तुम्हारे क्लास में तो पढ़ाते हम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ हम प्रयास कर रहे हैं कि तुमको कुछ मटेरियल मिले। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो पहला चैप्टर है कि मोशन। अब इसमें हमको समझना है कि कब किसी वस्तु को हम कहेंगे कि रेस्ट में है, कब हम कहेंगे कि मोशन में है। तो जो जनरल हम लोग देखते हैं कि रेस्ट और मोशन बोलते हैं, वो साइंटिफिक ढंग से नहीं बोलते हैं। फिजिक्स में रेस्ट और मोशन का कुछ अलग डिफिनेशन है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है कि कब हम किसी वस्तु को रेस्ट में कहेंगे और कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में तुमको दिखाई पड़ेगा, तुमको ऐसा एग्जांपल हम देंगे कि तुम उस ऑब्जेक्ट को कहोगे कि मोशन में है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा रेस्ट में। एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है कि रेस्ट में रहे, लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए दिखाई पड़ेगा कि नहीं तो मोशन में है। इसलिए रेस्ट और मोशन का एक साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम पढ़ाना शुरू करते हैं। ध्यान से तुम देखोगे, इस पार्ट में नोट्स भी लिखा हुआ है, उसको तुम अपना वीडियो को पॉज करके उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम लिख भी लोगे, अपना नोट्स भी साथ साथ बनाओगे और बोर्ड के इस पार्ट में हम समझाने का प्रयास करेंगे, उसको समझोगे। तो पहली बात बोलते हैं कि मान लीजिए कि यह एक सड़क है और सड़क पर एक ये बिजली का खंभा है। ये हो गया रोड, ये है रोड, और ये क्या है, पोल है। ये पोल है और मान लो कि इस रोड पर एक कार खड़ी है। ये कार जो है सो इस रोड पर खड़ी है। इसका पोजीशन मान लेते हैं P है। अब पोल से डिस्टेंस क्या है इस कार का, मान लीजिए क्या है, X है। पोल से इस डिस्टेंस क्या है, X है। अब हम कार को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी समय पर। मान लीजिए कि इसको हम 10 बजे क्या किए, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि घड़ी का समय बदल रहा है, लेकिन इस कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इस कार का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, माने कार जो पोल से x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी और ऑब्जेक्ट, जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा पोल है, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं फिजिक्स में। और याद रखना है कि जिस चीज के रेस्पेक्ट में हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, जैसा भी पोल के रेस्पेक्ट में कार के मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यह पोल मेरे लिए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार P पोजीशन पर खड़ा है, टाइम चेंज कर रहा है और पोल के साथ इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो हम कहेंगे कि दिस कार इज एट रेस्ट। लेकिन केवल इतना कहने से काम नहीं चलेगा, कहना पड़ेगा कि दिस कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोल। और वी कैन ऑल्सो से दैट, ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी रोड। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास करता है, इस कार का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता। इसलिए इसका डिफिनेशन भी यहां लिख दिए हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी बॉडी को हम रेस्ट में कहेंगे, कब कहेंगे? तो इफ इट्स पोजीशन, जब इसका पोजीशन जो है डज नॉट चेंज विथ इट्स इमीडिएट सराउंडिंग,
अब इस कार के इमीडिएट सराउंडिंग में दो चीज है, एक पोल है और एक रोड है, लेकिन इस रोड और पोल के रेस्पेक्ट में कार का पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए इस कार को कहेंगे यह कार क्या है, रेस्ट में है। तो नोट्स भी तुम लोग अपना लिख लोगे। अब जो है सो देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में कि दूसरे एग्जाम्पल में फिर यह एक रोड है, यहाँ रोड है और फिर यह क्या है, पोल है। अब इसमें तुम देखोगे कि जब समय टाइम t1 था, मान लो टाइम t1 था 10 बज रहा था, 10.00 10 बज रहा था। 10 बजे इसका पोजीशन कहाँ था, पॉइंट ए पर था और पोल से इस कार का डिस्टेंस था x1। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे टाइम बदलता है तो मान लेते हैं कि t2 टाइम पर यानी 10 बज करके मान लेते हैं कि 5 मिनट पर 10:05 में बडी क्या होता है कि पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। अब यह फाइनल टाइम हो गया t2 जो हम अपने एग्जाम्पल में 10:05 लिए हैं। अब पहला टाइम हो गया t1 जो 10 बज रहा था। अब इस पॉइंट बी का जो पोल से डिस्टेंस है वह है x2, वो डिस्टेंस क्या है x2। तो इस पूरा जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2, इसमें से इस x1 को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमको निकल जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस बडी कवर किया है, बडी कवर किया है ए से बी तक का डिस्टेंस। तो ए से बी तक के डिस्टेंस निकालने के लिए जो फाइनल पोजीशन है उसमें से इनिशियल पोजीशन माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा तुमको x2 माइनस x1, डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। और टाइम इंटरवल का काउंटिंग कैसे करेंगे, तो 10:05 में से 10 बजे घटा देंगे। इसका मतलब 5 मिनट में मेरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया। या 5 मिनट कैसे निकल रहा है कि जब हम t2 में से t1 को क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं। तो टाइम इंटरवल जब रहेगा लिखने के लिए, तो टाइम इंटरवल जो हम लिखेंगे वो लिखने के समय उसका कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा t2 माइनस t1 और फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को मालूम कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग रेस्ट और मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस केस में क्या देख रहे हो कि इस कार का पोजीशन रोड के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है। रोड के पहले वो पॉइंट ए पर था, लेकिन उस समय के बाद वो रोड के पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो रोड के रेस्पेक्ट में भी इसका पोजीशन चेंज कर रहा है। और इस पोल के रेस्पेक्ट में भी, पहले पोल के रेस्पेक्ट में यह x1 पोजीशन पर था, लेकिन पोल के रेस्पेक्ट में यह x2 पोजीशन पर चला आया। तो देखते हैं कि इस कार का जो पोजीशन है वह इस पोल के रेस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है। तो पोल के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इसके इमीडिएट सराउंडिंग में जो रोड है और पोल है इसके रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम पास करता है, एज टाइम पासेज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कहेंगे कि यह बॉडी क्या है, मोशन में है। और यहां पर तुमको फिर इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं कि मोशन क्या है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब यह बॉडी क्या हो गया, मोशन में हो गया। इस बॉडी को रेस्ट में कहेंगे। पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो कहेंगे कि रेस्ट में है। अगर इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है तो कहेंगे कि बॉडी क्या है, मोशन में। अब जो है सो हम लोग देखते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म क्या है, रिलेटिव टर्म है जैसे इस जो फिगर को मिटाए हैं, इस फिगर को भी वीडियो को पॉज करके उसको बना लेना था, जिसको भी हम मिटाए हैं, तो उससे और क्लियर तुम्हारा होगा। सीधे वीडियो देखने से तुमको फिक्स नहीं आएगा। फिक्स तुमको कलम कॉपी लेकर के बैठोगे, वीडियो को आराम से सुनोगे कि टीचर क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, उसको समझना है और उसको अपने फिगर को अपने नोटबुक पर भी तुमको लिखना है, डिफिनीशन को भी तुमको लिखना है। और फिर आगे देखो कि मान लो कि फिर यह रोड है। अब यह रोड है और यह क्या है, पोल है। अब फिर बना रहे हैं एक कार है और यह कार जो है सो अब मोशन में है, इधर चल रहा है कार। तो क्या कहेंगे
कि यह कार जो है सो रोड के रेस्पेक्ट में मोशन में है, यह कार क्या है इस पोल के रेस्पेक्ट में भी मोशन में है। क्यों मोशन में है? तो बस वही बात है कि टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है इमीडिएट सराउंडिंग में। तो ये बॉडी क्या हो गया? मोशन में हो गई। तो तुमको तो दिखाई पड़ रहा है कि यह बॉडी क्या है? मोशन में है। लेकिन मान लो कि इसी गाड़ी में एक आदमी खड़ा है, इस गाड़ी में एक आदमी खड़ा है, वह आदमी उस कार में बैठा हुआ है। अब यह कार कहीं भी जाएगा तो कार के साथ आदमी भी जाएगा, आदमी भी जाएगा। तो इस आदमी से जब पूछा जाएगा कार यह रेस्ट में है कि मोशन में है, तो कार में अगर वो अंदर बैठा हुआ है, चारों तरफ से खिड़की बंद है, तो देखेगा कार के पिछला सीट पर हम बैठे हुए हैं और जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है हम पिछले सीट पर ही बैठे हुए हैं, यानी कार का पोजीशन उस आदमी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। अब देखो, अब हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि कार यह मोशन में है, लेकिन जब इस आदमी से पूछेंगे कि यह कार रेस्ट में है कि मोशन में है, तो कहेगा नहीं कार तो रेस्ट में है, क्योंकि देख रहा है कि कार का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में चेंज तो कर नहीं रहा है। इसीलिए रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। एक ही ऑब्जेक्ट एक साथ रेस्ट में हो सकता है, मेरे लिए यह कार जो है सो मोशन में है, लेकिन इस आदमी के लिए क्या है? रेस्ट में है। यानी एक ही साथ किसी एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बॉडी मोशन में होगा और दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि उसी समय बॉडी क्या होगा? रेस्ट में भी होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार दे करके लिख दिए हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव टर्म है। और एब्सोल्यूट रेस्ट, कोई कहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो यह साइंस में होगा मीनिंगलेस। जैसे ही हम कहेंगे कि सन रेस्ट में है तो हो जाएगा मीनिंगलेस, क्योंकि सन गैलेक्सी में रेस्ट में नहीं है, गैलेक्सी में, स्टार का गैलेक्सी में सन भी मोशन में है। जब हम कहते हैं कि अर्थ पर हम हैं, हम कहते हैं अर्थ रेस्ट में है, तो ठीक है, हम अर्थ पर हैं, अर्थ पर हम खड़े हैं तो हम रेस्ट में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह अर्थ जो है सो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो कोई आदमी सन से यदि देखेगा इस अर्थ को तो उसको लगेगा कि अर्थ तो मोशन में है। तो सन पर बैठा हुआ आदमी जो है, सन पर बैठा हुआ आदमी से पूछेंगे कि यह अर्थ रेस्ट में है कि मोशन में है, तो वह बताएगा मोशन में है। लेकिन इस आदमी से पूछेंगे कि अर्थ रेस्ट में है कि मोशन में है, तो वो बोलेगा रेस्ट में है। इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जो है सो फिजिक्स में उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम रेस्ट में, तो बोलो हम रेस्ट में हैं, क्लासरूम में हमको लगेगा कि नहीं टीचर खड़ा है तो टीचर रेस्ट में है, लेकिन हम सभी आदमी क्या है? अर्थ पर है, और अर्थ चूंकि चारों तरफ मूव कर रहा है, इसका अर्थ है हम भी मूव कर रहे हैं। और यह मोशन किसको दिखाई देगा? यह मोशन उसको दिखाई देगा जो सन पर है। तो एक ही साथ हम रेस्ट में भी हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, लेकिन सन के रेस्पेक्ट में क्या है? हम लोग मोशन में। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लेना बहुत जरूरी है। आगे देखो, आगे हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? अब डिस्टेंस किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पर ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बी, यहाँ पर बी है। अब ये पॉइंट ए से बी पर आने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। कोई आदमी कहेगा कि इस रास्ते को फॉलो करते हुए हम बी पर चले आए, कोई कहेगा कि हम इस रास्ते को फॉलो करते हुए बी पर आ गए। तो पहला जो मैन है इसको मानते हैं M1 और दूसरा मैन मानते हैं M2। तो टोटल जो अपने पाथ का वो लेंथ निकालेगा तो वह M1 के लिए क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय M1, यानी टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो अपने पूरे जितने लेंथ को क्या करता है? कवर करता है। उस पूरे पाथ के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इसलिए M1 के लिए डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ है वह M1 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा, और यहां से यहां तक का जो सड़क है, इस सड़क का जो टोटल लेंथ हो जाएगा यह क्या होगा? M2 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा। इस ढंग से ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है। अब इस सब डिस्टेंस को तुम कंपेयर करोगे तो सब डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है।
कोई आदमी ऐसे चला आएगा तो ये डिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। यानी M3 के लिए डिस्टेंस अलग है, M4 के लिए डिस्टेंस क्या है, अलग है। तो इस पर को डिस्टेंस कहेंगे, M4 के लिए इस पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, M3 के लिए इस पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी A से B तक एकदम सीधा रास्ता से होकर के A से B पर जाता है, यानी फिर से दूसरा जगह क्लियर बना लेते हैं। अगर पॉइंट A है, पॉइंट B है, A हो गया इनिशियल पॉइंट, अब B हो गया फाइनल पॉइंट, और A से B तक ऑब्जेक्ट जो आदमी है या कोई भी ऑब्जर्वर है वह स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है। तो स्ट्रेट पाथ जो फॉलो करता है स्टार्टिंग फ्रॉम A और टर्मिनेटिंग एट B, A से B तक का जो डायरेक्शन है, A से B तक का, A से B की तरफ जो डायरेक्शन है और उसके साथ यह कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यह कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आप देखोगे जितने सारे डिस्टेंस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा है, पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखो हम दोनों का डिफिनेशन लिख देते हैं, इस डिफिनेशन को भी लिख लेना है। जैसे डिस्टेंस का क्या लिखे हैं, डिस्टेंस का क्या बोले हैं, और डिस्टेंस में यह फिगर बना लेना कि पॉइंट A है और पॉइंट B है और इसके बीच में बहुत सारा पाथ है, तो बहुत सारा पाथ है। तो डिस्टेंस का डिफिनेशन होगा द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, the length of the actual path followed by the body is known as distance। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जानते हो क्या होता है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, उसको हमेशा मीटर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इज मीटर, इज मीटर। इसको हम सिंबल में लिखते हैं M, मीटर। और उसी ढंग से डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन इसमें लिख लोगे कि the shortest distance starting from initial point to final point is known as displacement, और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, ऐसा यूनिट मीटर। तो इस प्रकार से हम देखें कि दो चीज देखेंगे कि रेस्ट और मोशन क्या है, इसको देख लिए, रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन क्या है उसको देख लिए, रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कैसे पॉसिबल नहीं है उसको देख लिए। इसका भी एग्जाम्पल देख लिए कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यदि रेस्ट में है तो वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, जैसे कार में बैठा हुआ जो आदमी था उसका एग्जाम्पल देखे हैं। और उसके बाद देखे हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्टेंस का जो हम लोग डिफिनीशन देख लिए हैं। इस प्रकार से अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो और अपना जो तुम्हारा दोस्त है सारे दोस्त को बोलोगे कि वीडियो उसका लिंक हम भेज देंगे। और
इसको सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि नेक्स्ट जब हम कोई दूसरा वीडियो उस पर अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी तुमको पहले मिल जाएगी। इसके अलावा तुम लोग कमेंट भी लिखना है, डरना नहीं, अपना नाम देकर कमेंट भी लिखना है कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगेगा, उसमें तुमको दिखाई पड़ेगा कि नहीं कुछ और सुधार होना चाहिए, तो हमको बहुत खुशी होगी, उसको और हम सुधार करेंगे। और इसको सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो तुम्हारे पास आसानी से क्या होगा, पहुंच जाएगा और तुमको दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से यह पहला वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम फिर तुरंत कल जो है सो फिर हम चाहेंगे कि अपलोड कर देंगे, समय मिलेगा तो उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग घर पर ठीक से रहोगे और ठीक से अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा से करोगे। घर पर बैठे रहने से अच्छा है कुछ पढ़ना, और घर में अपने फादर मदर को काम में मदद भी करना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू।